जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। मैं गीता पाठ सुना रहा हूँ आपको। आज पहला अध्याय। क्यों शरीर को पुष्ट करता है अन्न, शरीर को पुष्ट करता है अन्न और आत्मा को पुष्ट करती है गीता। गीता पढ़ने वाले आदमी को कभी भी कोई भय नहीं रहेगा, कोई शोक नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपको पहला अध्याय सुना रहा हूँ। कल मैंने आपको गीता का महात्म सुनाया था, आज मैं उसका पहला अध्याय सुना रहा हूँ। जो पहला गीता का अध्याय करने वाले को कैसे मुक्ति मिलती है, जो उसका पहला अध्याय श्रवण करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, आज के ज़माने में दूरदर्शन है, डिश है, पहले ज़माने में द्वापर में भी था। संजय दूरदर्शन केंद्र बना हुआ था धृतराष्ट्र जी का। और कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए सभी युद्ध की इच्छा से बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। पांडु की तरफ से भी इकट्ठे हुए, कौरवों की तरफ से भी इकट्ठे हुए। दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों को सेना को देखकर, दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देख के, इस सेना में बड़े बड़े धनुर्धरों में युद्ध में भीम और अर्जुन समान बहुत से सूरवीर हैं, जैसे सत्याकी विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चैकितान तथा बलवान काशीराज, पुरीजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य और पराक्रमी योद्धा मन्यु तथा बलवान उज्जमौजा, ये सब वीर अपने सभी सेनाओं में लेके डटे हुए थे, अपना अपना मोर्चा बांधे बैठे हुए थे। ये एक तो स्वयं आप ही पिता में भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार के अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम, इसीलिए यह मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहे और अनेक मोर्चों पर डटे रहे सबके सब। ये वचनों सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उधर उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। उसमें उपरांत शंख और नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। भयंकर शब्द हुआ। उससे अनंतर सफेद घोड़े पर उसके अंततर सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ पे बैठे भगवान कृष्ण और अर्जुन ने अलौकिक शंख बजाए। कृष्ण महाराज जी ने पांचजन्य नामक शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नाम का शंख बजाया। कुंती राज युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सत्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयंकर शब्द से आकाश और पृथ्वी भी शब्दमय करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। जे संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, जो वेदव्यास जी
संजय को दिव्य दृष्टि दे गए थे, क्यों धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, उनको भाई मुझे युद्ध का वो देखना है। तब संजय को भगवान कृष्ण दिव्य दृष्टि दे गए थे। ये संजय धृतराष्ट्र को ये बता रहे हैं, सामने टीवी चल रही है, आंखों की गाड़ी उनके उस जमाने की, और वो इसको देख के बता रहे हैं। उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने बड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी की। धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथों को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। जब तक मैं इस स्थिति का युद्ध की कामना करने वालों को मैं देख लूं। अर्जुन कह रहा है, युद्ध की कामना करने वाले जो हैं मेरे सामने आए हैं, इनको मैं देख लूं। अर्जुन और भगवान कृष्ण ये रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा कर दिया है। अर्जुन इस प्रकार कहते हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में इकट्ठे हुए कौरवों को देखकर उनके उपरांत पृथक अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं के स्थित हुए पितामह भाइयों को, अपने कुनबे के रिश्तेदारों को, नातेदारों को, मिलने वाले जुलने वाले सबको देख के अर्जुन घबरा गया। और घबराने के बाद करुणा से युक्त कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए ये बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए राजन समुदायों को देखकर मेरा अंग स्थिर हो रहा है, कपकपा रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्या करें। तब भगवान कृष्ण ने लेके लक्षणों को विपरीत देखते हुए, जब भगवान कृष्ण बोले ये तो लक्षण बड़े विपरीत हो रहे हैं, युद्ध करने की कामना आया, ये तो भग रहा है, तब भगवान कृष्ण ने युद्ध में कुल को लक्षणों के विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है तथा अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है। जब वो अर्जुन साधु संतों की सी बात करने लगा, तब भगवान कहने लगे, युद्ध भूमि में आया है, साधु संतों की सी बात मत कर। अर्जुन, ये सब तेरे गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे भी दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग, इसीलिए मधुसूदन, तुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इस सबको मारना नहीं चाहता, फिर भी पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। जब ये अर्जुन को मोह सताने लगा, तब भगवान कृष्ण ने लेके अपने ये नाशकर होते हुए दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा देता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वैष्णव, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाते हैं। जब किसी परिवार में, किसी कुल में जब स्त्री भ्रष्टाचारिणी हो जाती है, गलत हो जाती हैं, तो वर्ण संकर संतानें पैदा हो जाती हैं और वह वर्ण संकर संकार कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लोक, पिंड और जल की क्रिया वाले इसके पितर लोग भी गिर जाते हैं और इस वर्ण संकर कारक दोषों को कुल घात्रियों के समान कुल धर्म और धर्म जाति नष्ट हो जाते तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अंतकाल नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। ओह, शोक है कि हम लोग, बुद्धिमान लोग भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मरने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित ना सामना करने वालों को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारें तो वह मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से दुखित मानव वाले अर्जुन
इस प्रकार कहकर वाण वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। जब अब मैं आपको ये गीता का आपका पहला महात्म हुआ है, इस महात्म को आप पढ़ा करें और अच्छा लगेगा। गहराई से पढ़ेंगे, ये तो मैं आपको यूट्यूब को समय के अभाव में जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मगर आप घर ला के पढ़ेंगे बहुत फायदा होगा। जय श्री गणेश जी महाराज की। गणेश जी की पूजा करें, आनंद में रहें। आप सबको जय जय श्री राधे। गीता जी का पाठ करें, अच्छा लगे आपको तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। क्यों, ये अध्ययन ऐसा है, इसे आप करेंगे तो आपकी आत्माओं को बल मिलेगा। भोजन करने से शरीर को बल मिलता है। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। प्रेमी जनों, भक्तजनों